नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूं खबर 24 न्यूज पर आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहा है। लोकतंत्र, आखिर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र से हम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके होने न होने से क्या प्रभाव पड़ता है? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाने के क्या इतिहास रहा है, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव आम लोग करते हैं तथा उसे विधायिका बन सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक तथा तंत्र। लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी किया जाता है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण बनता है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 नवंबर 2007 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए 15 सितंबर को वार्षिक तिथि मनाने का निर्णय लिया। सभा ने सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के लोगों और संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया। इसने सभी सरकारों से लोकतंत्र को बढ़ावा देने और उसे मजबूत करने के लिए समर्पित अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने का भी आह्वान किया। सभा ने क्षेत्रीय और अन्य अंतर सरकारी संगठनों को लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। लोकतंत्र के प्रकारों की बात करें तो लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है, लेकिन अलग अलग देशकाल और परिस्थितियों में अलग अलग धारणाओं के प्रयोग से इसकी अवधारणा कुछ जटिल हो गई है। प्राचीन काल से ही लोकतंत्र के संदर्भ में कई प्रस्ताव रखे गए हैं, पर इनमें से कई कभी क्रियान्वित नहीं हुए। प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें जो पहला प्रकार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता विधायकों प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्था प्रयुक्त होती है। यद्यपि इस तरह के लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य करने की नीतियां प्रतिनिधि स्वयं तय करते हैं। यद्यपि दलगत नीतियां मतदाताओं में छवि, पुनः चुनाव जैसे कुछ कारक प्रतिनिधियों पर असर डालते हैं, किंतु सामान्यतः इनमें से कुछ ही बाध्यकारी अनुदेश होते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनादेश का दबाव यानी कि जनता का जो दबाव है नीतिगत विचलनों पर रोक का काम करता है, क्योंकि नियमित अंतरालों पर सत्ता की वैधता हेतु चुनाव अनिवार्य है। एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उदार लोकतंत्र दूसरा प्रकार है। चरित्रगत लक्षणों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, सभा, पंथ और संपत्ति की स्वतंत्रता इसमें प्रमुख होती है। उदार लोकतांत्रिक देशों में वंचित वर्ग का सशक्तिकरण किया जाता है जिससे देश की उन्नति हो। उदार लोकतंत्र में लोगों का अर्थात नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का लाभ देना सरकार या राज्य का कर्तव्य है। दुनिया भर में कई लोग और संगठन जिसमें सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी एजेंसियां शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल करते हैं। कार्यक्रमों और गतिविधियों में मुख्य वक्ता शामिल होते हैं जिनमें अक्सर वे नेता या शिक्षक होते हैं जो लोकतांत्रिक सरकारों और समुदायों का समर्थन करने में भारी रूप से शामिल होते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र हमारे लिए कितना जरूरी है, लोकतंत्र के चलते जनता कितनी स्वतंत्र है और अपनी आवाज बुलंद कर सकती है, जिसको अभिव्यक्ति की शक्ति, अभिव्यक्ति का अधिकार भी कहा जाता है। तो ये इस रिपोर्ट में हमने बताया है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इसी तरह जानकारियां लेने के लिए खबर 24 पर लगातार बने रहिए।